आज हम देखेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स को हम कैसे एक बार में क्लिक करें, हो सके तो जेआरएफ भी कैसे ला सकें। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एक टॉप लेवल का एग्जामिनेशन है। इकोनॉमिक्स रॉकेट साइंस नहीं है, पर यह बात है कि इकोनॉमिक्स एक सिस्टमेटिक स्टडी नीड करती है। अगर हम सही तरह से सही सही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तब भी जाके एक बार में यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स हम क्लिक कर सकते। इसीलिए हमारे मन में दो क्वेश्चन हर रोज आती है, हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट यू हैव टू रीड। हम पढ़े तो कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितने टाइम तक पढ़े, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे प्रैक्टिस करें, तब भी जाके हमारी यूजीसी नेट क्लियर हो सकती है। जैसे कि हमें पता है दोस्तों, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में 3 पेपर आती है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 जो कंपलसरी होती है उसमें 60 क्वेश्चन आती है और हमें 50 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ती है। पेपर 2 एंड पेपर 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है। पेपर 2 का लेवल थोड़ा इजी रहती है और पेपर 3 का थोड़ा डिफिकल्ट रहती है। ये सबकी मानना है, सब सोचते हैं कि ऐसे है। पेपर 2 में 50 क्वेश्चन आती है, जिसमें 50 का 50 कंपलसरी है, हमें वो सबका सब आंसर देनी पड़ती है। और पेपर 3 में 75 क्वेश्चन आती है, जो वो भी कंपलसरी होती है। और पेपर 3 को मोस्ट इम्पोर्टेंट बोली जाती है। अगर हमारी पेपर 3 में 90 क्वेश्चन सही 90 क्वेश्चन सही रही, मतलब 45 क्वेश्चन, 45 टू 50 क्वेश्चन हमें सही करना ही करना चाहिए। 60 क्वेश्चन सही रहना तो बिल्कुल बनती है। अगर 60 क्वेश्चन सही रही तो लगेगी कि हाँ, हमारी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स ए बार में हो ही जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स से जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, इंडियन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की 5 से 7 क्वेश्चन पेपर 2 और पेपर 3 दोनों में आती ही रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर एक बार हम समझ ले तो घुमा फिरा के जितने भी क्वेश्चन दो हमें आ ही जाएगी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की और एक खासियत है, मैक्रो समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की बड़ी जरूरत होती है। तो हमें क्या करना है, माइक्रो और मैक्रो को फंडामेंटली हमें समझना है। अगर हम ये दोनों फंडामेंटली समझ जाए तो मानो कि हमारी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के आधा पार्ट कवर हो गई। अब आते हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरह। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, थ्योरी होती है। कौन से इकोनॉमिक्स क्या क्या थ्योरी दे रखे हैं, वो बेसिकली क्वेश्चन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या है, अगर एक थ्योरी आप एक बार समझ ले तो जिंदगी भर याद रहेगी ही रहेगी। और उससे जो क्वेश्चन आती है बड़े इजी आती है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आंसर आप ही आंसर पकेट में आ ही जाएगी बड़े इजी तरह से। फोर्थ है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस जो है हमारी रेगुलर यूजेबल सब्जेक्ट है। हमारी टैक्स क्या है, हमारी रेवेन्यू क्या है, हमारी क्रेडिट क्या है, वो पब्लिक फाइनेंस की सब्जेक्ट होती है। मैक्सिमम एक करंट वाला सब्जेक्ट को लेती है। करंट अफेयर्स पब्लिक फाइनेंस में बहुत आती रहती है, पर ये बहुत ही ईजी है। उसका सिलेबस भी इतनी सही लगेगा पढ़ने के लिए, बड़े अच्छी वाला टॉपिक है इकोनॉमिक्स की पब्लिक फाइनेंस। आप अगर एक बार उसे मन लगा के पढ़े तो उसका आंसर तो आपकी आंसर पकेट में पूरा का पूरा 100% श्योर होके आ ही जाएगी। देन आई इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इसको क्या करनी है कि इसको थोड़ा याद रखना है, जैसे कि WTO कब हुई थी, सार की जो है असाइनमेंट कब है, कब किसी का मीटिंग कब हुई थी, ये सब याद करने की बात है। एक बार आप याद कर लो तो ये वाला जो आंसर देंगे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकती है, माइक्रो मैक्रो सही है सही नहीं है। पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की एक क्वेश्चन आप कंफ्यूज नहीं होगे, एक बार याद किया तो उससे ही पुट करेंगे, ये तो सही सही रहेगी। और 6 में क्या आई, मनी एंड बैंकिंग। फ्रेंड्स अब देखो, मनी बैंकिंग के क्वेश्चन अब हर कम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन हो गई है। तो मनी बैंकिंग के बारे में इकोनॉमिक्स के बच्चों को, जैसे कि ये है कि हम +2 से मनी बैंकिंग के बारे में पढ़ते ही आ रही है, उसको हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में क्लियर कर सकते हैं ये सब क्वेश्चन। क्योंकि वही स्टेट बैंक है, वही RBI है, वही नेशनलाइज्ड बैंक है, वही थोड़ा
मतलब डेवलप लेवल में पढ़ना है और याद रखना है बस। मनी बैंकिंग का क्वेश्चन का आंसर बड़ी सही रहती है। देन 7th है स्टैटिस्टिक्स एंड 8th में इकोनॉमेट्रिक्स। हमारी ऐसी होती है कि स्टैटिस्टिक्स की क्वेश्चन बेसिकली पेपर 2 में आती है और इकोनॉमेट्रिक्स की क्वेश्चन पेपर 3 में आती है। बेसिकली मैक्सिमम टाइम यही होती है। और स्टैटिस्टिक्स के जो 5-6 क्वेश्चन है, ये वाला आंसर कोई आंसर आए ना आए, अगर एक बार तुम स्टैटिस्टिक्स अच्छी तरह से कर लो तो वो वाला आंसर 100% तुम कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन बड़े इजी आती है और उसका थ्योरी भी बहुत टाइम आती है, जो मतलब कि कोई भी याद रह सकती है। तो स्टैटिस्टिक्स बड़ी सही पार्ट रहती है इकोनॉमिक्स की। देन इकोनॉमेट्रिक्स। इकोनॉमिक्स के बच्चे थोड़ा ये टॉपिक को डरते रहते हैं, क्योंकि मैक्रो ग्रोथ उसके साथ जैसे इतने फ्रेंडली रहते हैं। इकोनॉमेट्रिक्स थोड़ी डरावना टॉपिक होती है, पर ऐसे सोचने की कोई बात नहीं, क्योंकि इकोनॉमेट्रिक्स की जितनी सिलेबस इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट में है वो बड़े ही मतलब सिंपल है। आप एक बार पढ़ ले तो आपको लगेगी कि हाँ ये तो इतनी इजी है कि सब बोलते हैं इकोनॉमेट्रिक्स क्या है, ऐसे कोई बात नहीं। और इकोनॉमेट्रिक्स की एक प्लस पॉइंट ये है कि उसका क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट करती है। अगर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सही तरह से देख लो तो 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे वहीं से ही आ जाएगी। और लास्ट पार्ट रही इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, बहुत ही लेंथी टॉपिक को आपको सब कुछ पढ़ना है। मतलब कि प्रीवियस पोस्ट डेवलपमेंट से पहले क्या हुई थी, अब क्या हो रही है, फिर हमारे आगे क्या होगा, सब कुछ को आपको मतलब इस मतलब सब में एक रिलेटिव रखना चाहिए। तो इंडिया की को पढ़ना ही पढ़ना है और बहुत अच्छी तरह से उसके रट्टा लगाना है, पढ़ना है, समझना है और उसको याद करना है। और उससे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि तुम जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू उसमें कर सको तो उसका प्रैक्टिस उससे अच्छा हो सके। देखेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए हम क्या क्या बुक रेफर करेंगे। पहले और सबसे पहली बात यह है कि टेक्स्ट बुक हमें पढ़ना ही पढ़ना है। जितना ही सिलेबस है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में, सब बुक को उठाओ, एक एक बार बस उसे राउंड करके पढ़ ही लो। टेक्स्ट बुक अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो हमारी फंडामेंटल क्लियर हो जाती है। टेक्स्ट बुक के लिए जैसे कि माइक्रो के लिए एमएल झिंगन हुई, मिश्रा अन्नपुरी हुई, सब बुक को एक एक बार पढ़ ही लीजिए। बस उसे रट्टा मत लगाइए, पर फंडामेंटली समझ लीजिए कि सब्जेक्ट की टॉपिक क्या 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 बोलना चाहती है, क्या है एक्चुअली टॉपिक क्या है। उसे 2 सेंटेंस में बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, बस फंडामेंटली उसे समझ लीजिए। देन सेकंड में स्पेशल बुक्स पर सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपको पता है अरिहंत, ट्रूमैन, यूनिक, सबको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए एक स्पेशल बुक तैयार करते हैं, तो आप उसको भी एक एक बार पढ़ लीजिए। उसमें बड़ी सही बात वो होती है कि आप सब्जेक्ट पढ़ो, टॉपिक क्लियर हो, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसमें एमसीक्यू भी आप कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी। 3 है प्रतियोगिता दर्पण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ हो या नहीं हो, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना है और उसके पीछे की एमसीक्यू भी करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स सब यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन वही एमसीक्यू से उठाती है इंडियन इकोनॉमी की। देन मैकबुक जो करंट भी है और एंशिएंट भी है, वो दोनों फैक्ट को मैकबुक कवर करती है, तो मैकबुक एक बार भी पढ़ लेना चाहिए। 5th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको 10 ईयर की क्वेश्चन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपको करना ही करना है। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो 10% क्वेश्चन यूजीसी नेट का वहीं से मिल जाएगी। देन लास्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक को आप 2-3 खरीदना है और उसको प्रैक्टिस करना है। आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको माइंड शार्प करने के लिए सब प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। तो दोस्त इस सब को पढ़िए और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स को एक बार क्लियर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।